हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग एज पढ़ने वाले हैं। एज में आयु संबंधित प्रश्न का जो ये चैप्टर है, इसमें हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं। आज एज का लास्ट क्लास होगा। माफी चाहेंगे, इसके पहले थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया था, कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था। बीच में इधर दिवाली, छठ, उसके पहले दशहरा, तो दशहरा के बाद तो अच्छा क्लास चला, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन छठ और दिवाली के बीच में जो 8-10 दिन का जो टाइम था, इसमें बहुत ज्यादा गैपिंग हो गया है ना जी। क्लास अपलोड नहीं हो पाया, क्लास आ नहीं पाया। ठीक है आप? चलिए, बड़ी देर के बाद मिले हैं। हाँ, अच्छा गया छुट्टी? ठीक, शुरू किया जाए। चलिए हाँ जी, तो आज हम लोग एज खत्म करने वाले हैं। खत्म हो रहा है ना जी आज? हाँ, आज हम लोग एज खत्म कर रहे हैं। इसके बाद अगला चैप्टर पार्टनरशिप वगैरह कुछ उठाया जाएगा, है ना जी। इसके पहले हम लोग रेशियो रूल से एज पढ़ रहे हैं। रेशियो रूल पढ़ाया जा चुका है, यानी कि अनुपात समानुपात का चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। ये आपका एज भी खत्म हो रहा है आज। और साथ ही साथ जिन लोगों ने, बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक रेलवे के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, आपके एनटीपीसी का, एसआई का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, उन लोगों के लिए भी एक सीरीज शुरू किया गया था। क्लास तो खैर उसका ज्यादा नहीं चल पाया, 2 क्लास ही आया है अभी। उसके लिए भी क्लास चल रहा है, वो भी कंटिन्यू करेंगे हम आगे। और एक एसएससी जीडी का तो वर्दी सीरीज चल ही रहा है, वो तो पुराना हो गया। उसमें लगभग 15-16 से ऊपर, कितना क्लास, 18 क्लास उसमें निकल चुका है। तो यहाँ से हम लोग अपना तैयारी जो है अच्छा कर रहे हैं। रेलवे के लिए भी पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन बैच भी कर रहे हैं, साथ ही साथ एसएससी जीडी का स्पेशल क्रैश कोर्स भी चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक प्रकार का क्रैश कोर्स ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग प्रश्न। आज का जो क्वेश्चन होगा, आज का जो क्लास होगा, वो थोड़ा सा इस प्रकार से होने वाला है कि आज अंतिम क्लास है, तो जो अलग अलग प्रकार से जो किसी मतलब टाइप वाइप में नहीं आता है, वैसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, रैंडमली कुछ पूछ लेता है अलग तरीके से, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ से देखा जाएगा। जो कहा सुनी बातचीत के अनुसार जो पूछता है, उस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारे उम्र की दुगनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ का उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी है? आइए देखिए, इसमें कहने के लिए क्या बोला है, थोड़ा सा हमको आपको ये समझना होगा कि बोल क्या रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक पिता है, चलिए बोल रहा है कि एक पिता है, लिखते भी रहे, और एक पुत्र है, एक पुत्र है, और इसकी माँ भी है। ठीक है, इसकी माँ भी है। एक पिता है, उसका एक पुत्र है, और इसकी एक माँ, यानी कि यही 3 दिया हुआ है। ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए, वो ब्लड रिलेशन का चीज है, यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है। बोला है कि जिस समय पुत्र का जन्म हुआ था, जिस समय पुत्र का जन्म हुआ था, उस समय पुत्र के उम्र के दुगने उम्र का था पिता। ठीक है, आइए अच्छा, वर्तमान में देखिए, वर्तमान में पुत्र जो है 10 वर्ष का है। कितना है जी? 10 वर्ष का। तो जब पुत्र 10 वर्ष का है तो इसका जन्म कितने दिन पहले हुआ था? 10 वर्ष पहले हुआ होगा, यानी कि पुत्र जो है 10 साल पहले जन्म लिया, यानी कि 10 वर्ष पहले। इसको क्या बोल सकते हैं? जन्म के समय, जन्म का समय, यही ना जी। अरे जिस समय जन्म लेगा उसी समय 10 वर्ष बढ़ा है तो वर्तमान में आया है, आज वो 10 वर्ष का है। अच्छा जी, जिस समय पैदा हुआ होगा वो कितने वर्ष का होगा? 0 वर्ष का होगा। अच्छा, बोल क्या रहा है? बातचीत कब हो रही है? किसी से बातचीत कब हो रहा है? वर्तमान में बातचीत हो रहा है। तो पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारी जितनी उम्र आज है, ठीक है, जितना उम्र आज वर्तमान में है, इससे 2 गुना है, यानी कि इसका वर्तमान में कितना है जी? 10 है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 20। 20 वर्ष था कब? 20 वर्ष था कब? जब तुम पैदा हुए थे। तो पैदा कितने दिन पहले हुआ था? 10 साल पहले, है जी। पैदा कितने दिन पहले हुआ था? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले का उम्र जो है पिता का 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष। 10 साल पहले पैदा हुआ,
जिस समय पैदा हुआ था उस समय इसके उम्र का दुगना उम्र था। तो जब वर्तमान में आएंगे, जितना दिन वो बढ़ा उतना दिन ये भी बढ़ेगा, यानी कि इसका उम्र कितना हो गया 30 वर्ष। पिता का उम्र कितना हो गया 30 वर्ष, पुत्र का उम्र कितना है 10 वर्ष। कितना आसान क्वेश्चन देखिए, लेकिन थोड़ा सा इसको फंसाता है, घुमा दिया है। अब देखिए क्या बोला है, आगे बोला है कि वर्तमान में ही माता और मेरी, यानी कि पिता का और माता जो है, माता और पिता ये जो है दोनों, इन दोनों के उम्र का जो योग है वो बोला है कि 58 वर्ष है वर्तमान में। एक बात बताइए, ये वर्तमान में ना है जी, ये यहां से यहां तक वर्तमान है, यानी कि इसको अगर माता की उम्र कुछ भी ना हो, यहाँ कुछ तो है ना जी, माँ ही रख लेते हैं माँ, और इसको जोड़ने पर कितना दिया है 58 वर्ष। तो इस 58 वर्ष में 30 वर्ष तो पिता है, इस 58 वर्ष में 30 वर्ष का तो उम्र पिता का है, तो जो बच जाएगा वही ना जी उसकी माँ का है, यानी कितना बचा 28। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? बड़ा ही आसान तरीके से समझा हमने, ठीक है। आज उसका उम्र 10 वर्ष दिया हुआ है और 10 साल का आज उम्र है, तो 10 साल पहले उसका जन्म हुआ था, यानी कि वो 0 वर्ष का था। आज जितना इसका उम्र है उतना का दुगना उम्र था इसके जन्म के समय, यानी कि 20 वर्ष था पिता का, तो 10 साल पहले उसका जन्म हुआ था, तो ये भी 10 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 30 वर्ष का हो गया ये। और अभी का वर्तमान में पिता और माता का जो उम्र है वो 58 वर्ष है, तो 30 वर्ष निकल गया पिता वाला, तो माता नहीं बचा 28 वर्ष। ये आपका आंसर हुआ, नोट कर लीजिए। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? औसत आयु से प्रश्न है, बड़ी आसान है। एक तो पहले आपका अनुपात दिया हुआ है, ये तो ऐसे ही आसान कर दिया। हाँ जी, 3 व्यक्ति हैं, मान लीजिए पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति और ये तीसरा व्यक्ति, और इन तीनों के उम्र का अनुपात दिया हुआ है। उम्र का अनुपात, उम्र का अनुपात, ये जो दिया हुआ है अनुपात है, उम्र नहीं है। 4:5:6। अच्छा एक बात बताइए, उम्र के जो अनुपात जो होता है, अच्छा उम्र का अगर रहने देते हैं, केवल अनुपात बोलते हैं, तो अनुपात का जो योग होता है, अनुपातिक जो योग होता है वो कुल योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कुल योग चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पर कुल योग ना देकर क्या दिया हुआ है जी, औसत दिया हुआ है। हमने आपको बहुत बार बताया, जो वर्दी सीरीज है उसमें कितना बार औसत से प्रश्न पूछ चुका है, रेलवे वाला सीरीज में भी औसत से प्रश्न है। औसत बराबर क्या होता है, जितने भी संख्या होते हैं सभी संख्याओं का जो औसत होता है, औसत अगुने सभी संख्याओं का संख्या, यानी कि कितने लोग हैं जी 3 लोग हैं, यानी कि व्यक्ति कितने हैं 3। अच्छा जी, और औसत कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, यानी कि जो योग होगा इन लोगों का, इन तीनों के उम्र का जो योग होगा वो कितने वर्ष का हो जाएगा 75 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 75 वर्ष, यानी कि इन तीनों का अनुपात तो दिया है 4:5:6 और तीनों को जोड़ने पर 75 आ रहा है, यानी कि 10 5 15, 15 पर 75 है ना जी, 15 पर 75 ऐसे लिख दे, 15 पर 75, तो 1 पर कितना हो जाएगा जी 1 पर 5 हो जाएगा। अब किसका पूछ रहा है, सबसे बड़े वाले का। तो सबसे बड़ा कौन है, तीसरा व्यक्ति जो है सबसे बड़ा है, जिसका अनुपात सबसे अधिक होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो जब 1 पर 5 है तो 6 पर कितना हो जाएगा जी 6 पर 30 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बड़ी दिन के बाद क्लास चल रहा है ना जी अभी, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, या फिर क्या हो रहा है ना जी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 3 लोग दिए हुए हैं, ए बी और सी मान सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा मान सकते हैं, जो भी मान ले आप, XYZ ही मान सकते हैं, कुछ भी। उन तीनों का औसत दिया हुआ है 25 वर्ष, तो 3 गुने 25 करेंगे, योग निकल जाएगा। औसत बराबर क्या होता है जी, जितनी भी संख्या होती है उन सभी संख्याओं को जोड़कर और जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं तो औसत निकल जाता है। तो औसत से अगर संख्याओं की संख्या से गुना करेंगे ना तो कुल योग निकल जाता है, यानी कि जितनी भी संख्या होती है जो जोड़ते हैं हम उसी में ना भाग देते हैं, वो जुड़ा हुआ योग निकल जाता है। तो यहाँ ये आ गया, बड़ा ही आसान है ना जी। नोट कर लीजिए, आपका आंसर होगा 30, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आप सबसे बड़ा व्यक्ति 30 वर्ष का, दूसरा जो है वो आपका कितना है जी 5 है तो 25 वर्ष का,
और पहला जो व्यक्ति है वो 20 वर्ष का। अब यहां भी दिख रहा है कि 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष में सबसे बड़ा कौन है? दिख रहा है ना जी, सबसे बड़ा कौन है? आप देख लीजिए, आपका आंसर होगा ये, नोट कर लीजिए। चलिए हाँ जी, अगला प्रश्न है 3 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 27 थी। 3 साल पहले की बात है, इस बार भी औसत दिया हुआ है, लेकिन यहां ध्यान देना है कि 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 3 साल पहले। और आगे बोल रहा है कि 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। औसत से प्रश्न है, एज से है, लेकिन साथ ही साथ समय को भी आगे और पीछे किया हुआ है। ठीक है, आइए देखिए, समय को तो सबसे पहले लिखेंगे ना जी, 3 साल पहले। पहले कितना? 3 साल। बोल क्या रहा है कि 3 साल पहले जो है ए, बी और सी की औसत आयु 27 थी। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन है जी? ए है, बी है और सी है। इन 3 लोगों की औसत आयु 27, यानी कि योग कितना हो जाएगा जी? 3 लोगों की औसत आयु 27 है, तो योग कितना हो जाएगा जी? 7 × 2 = 81। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 81 वर्ष। अब क्या बोला है कि 5 साल पहले, कब? 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, फिर 5 साल पहले बोला है। अच्छा, 5 साल पहले सिर्फ और सिर्फ बी और सी की, 5 साल पहले सिर्फ और सिर्फ बी और सी की औसत आयु दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी? 20 साल। तो एक बात बताइए, 5 साल पहले जब 20 वर्ष था, 5 वर्ष पहले 20 बार औसत था, तो 2 लोग हैं ना जी, आदमी कितने हो गए? 2 हो गए। तो अब इनका योग कितना हो जाएगा? 40। यानी कि अगर इनको हम वर्तमान में लाएं, 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले, समझने की बात है, यहां समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 वर्ष पहले बी और सी का उम्र जो है जोड़ते हैं तो 40 वर्ष आ रहा है। यानी कि 5 साल पहले ना जी, तो 5 साल तो ये भी बढ़ेगा वर्तमान में आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष बी भी बढ़ेगा और 5 वर्ष सी भी बढ़ेगा। तो 5 वर्ष ये बढ़ गया तो 45 हो गया, और 5 वर्ष ये बढ़ जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कि 2 लोग हैं और 5-5 साल पहले की उम्र दिया हुआ है, यानी कि 10 वर्ष बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा जी? वर्तमान में बी और प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 50 वर्ष। अच्छा जी, एक बात बताइए, और ये 3 साल पहले की बात कर रहा है, कब का? 3 साल पहले का। तो ए, बी और सी जो है 3 साल पहले कितने हैं जी? 81 वर्ष। तो जब 3 वर्ष आगे आएंगे तब ना वर्तमान में आएंगे, तो ए 3 साल बढ़ेगा, बी 3 साल बढ़ेगा और फिर सी 3 साल बढ़ेगा। यानी 3 व्यक्ति, कितने? 3 व्यक्ति, ए, बी और सी, और 3 वर्ष आगे बढ़ेंगे तो 3 दूनी 6 3 9, यानी कि 3 3 6 3 9, 9 वर्ष आगे बढ़ जाएंगे। तो 21 वर्ष तो है 3 साल पहले। तो जब 21 में 9 जोड़ेंगे तो वर्तमान में नहीं आ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 90। वर्तमान में कितना हो गया जी? 90। अब एक बात बताइए, ए, बी और सी वर्तमान में जोड़ने पर 90 वर्ष, और सिर्फ बी और सी जो है 2 लोग जो हैं 50 हैं। तो इसमें 50 अगर निकाल दें, यहां से जैसे ए, बी, सी है तो ए को अलग करें और बी और सी को एक साथ कर दें, हो गया अपना ए, बी, सी। अब यहाँ बी और सी को जो है 50 दिया हुआ है, तो क्या बचेगा? 90 में से 50 निकल जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 40। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। समझ में आया? कोई विशेष ये नहीं है। इसको देखिए, थोड़ा सा एक बार और दिखाते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए बहुत ज्यादा समझा दिया आपको, ठीक है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है ज्यादा पढ़ने से। आइए, ए है, बी है और सी है ना जी, 3 लोग हैं। 3 लोगों का औसत आयु दिया हुआ है 27, यानी कि योग कितना हो जाएगा जी? योग कितना हो जाएगा? 81। ये कब का है जी? 3 वर्ष पहले का। कब का है? ये आपका 3 वर्ष पहले का है। वर्तमान में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में आने के लिए 3 वर्ष ए में, 3 वर्ष बी में और 3 वर्ष सी में, इन तीनों में 3-3 वर्ष का ऐड करना पड़ेगा ना जी, यानी कि 9 को जोड़ना पड़ेगा। यानी वर्तमान में आने के लिए जब हम 9 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ए, बी और सी कितना हो गया? 90। अच्छा जी,
और 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले सिर्फ और सिर्फ बी और सी जो है वो 20 है, तो औसत दिया हुआ है तो ये कितना आ जाएगा 40 वर्ष। तो ये 5 साल पहले, तो 5 वर्ष बी भी बढ़ेगा, 5 वर्ष सी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा जब तो 10 वर्ष में बढ़ जाएगा, यानी कि वर्तमान में बी और सी कितना आ जाएगा जी 50 वर्ष का हो जाएगा। तो बी और सी इसमें से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 में से 50 घटेगा कितना होगा 40। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए, पर ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, तो पिता है और पुत्र है, यानी कि सन बोल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी अनुपात नहीं काम करने वाला। क्यों? क्योंकि जो दिया हुआ है ना जी थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, अनुपात रूप से नहीं दिया हुआ है, उसमें जोड़ भी दिया है, घटा भी किया है, आगे पीछे भी कर लिया। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। एक बात बताइए, पुत्र का उम्र हम 1 वर्ष मान लेते हैं, कब? वर्तमान में, वर्तमान की बात है, वर्तमान में पुत्र को हम 1 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, और पिता को y वर्ष मान लेते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है? पिता का जो उम्र है x वर्ष मान लिया, पिता का जो उम्र है y वर्ष मान लिया। बोल क्या रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो वर्तमान की ही बात है, जो पुत्र है इसके 3 गुना उम्र किया जाए, इसके उम्र का 3 गुना किया जाए और फिर इसमें 3 जोड़ दिया जाए, तो जो पिता है ना उसके बराबर हो जाएगा। पिता का जो उम्र है वो बराबर हो जाएगा पुत्र के उम्र में। अभी यदि 3 गुना कर दिया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा जी, y इक्वल टू, यानी कि पिता का जो उम्र क्या हो जाएगा जी 3x + 3। यहाँ आपका एक समीकरण भी हो गया है ना जी, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं समीकरण 1। अच्छा सिर्फ ये आपको याद रखना है कि पुत्र का उम्र जो है x वर्ष है और मैंने पुत्र को x माना है और पिता का उम्र जो है y माना है, समीकरण 1 हो गया। अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद। अच्छा एक बात बताइए, वर्तमान में पिता तो y वर्ष का है और पुत्र जो है x वर्ष का है, तो जब 3 वर्ष बाद की बात होगी, बात कब का हो रहा है जी, अब कब का बात कर रहा है जी? अच्छा बाद का बात, 3 वर्ष आगे की। जब 3 वर्ष आगे की बात होगी, 3 वर्ष बाद की बात होगी, तो पुत्र बढ़ेगा तो पिता वैसे रुका रहेगा? नहीं, ऐसा तो होता है। जब पिता बढ़ेगा 3 वर्ष तो क्या पुत्र रुका रहेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा हो सकता है कि हाँ एक व्यक्ति बढ़ जाए दूसरा व्यक्ति ना बढ़े? नहीं, सब कोई बराबर बढ़ेंगे। समय सबके लिए बराबर होता है, समय सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है। तो देखिए समय का कदर भी करना चाहिए हमको। तो 3 वर्ष बाद की बात करें, यानी 3 वर्ष आगे, तो पुत्र जो है कितना हो जाएगा? पुत्र जो है कितना हो जाएगा जी? x + 3 हो जाएगा। और पिता कितना हो जाएगा जी? y + 3 हो जाएगा, है ना जी, पिता y + 3 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि जो पिता का उम्र होगा तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा जी? y + 3 हो जाएगा। तो बोला कि ये बराबर है किसके? तो पुत्र की उम्र के। तो पुत्र का उम्र कितना है? इतना है, और इसके 2 गुना से तो 2 से गुना करना पड़ेगा, और अधिक कितना है? 10 गो हो गया। बोला है कि 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्र के उम्र के 2 गुना, 2 से गुना कर दिया, पुत्र के उम्र में 2 गुना हो गया, और 10 गो और जोड़ दीजिए, जोड़ दिया और हमने, तो बोला कि पिता की उम्र के बराबर है। हाँ लीजिए, पिता की उम्र 3 वर्ष बाद कितना आ जाएगा? y + 3 हो जाएगा। अब यहाँ आपका y + 3 इक्वल टू, देखिए तो ये 2x हो जाएगा और प्लस 6 गो, ये 3 दूनी का 6 और 10 कितना आ जाएगा जी? 16। ये 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में चल जाएगा, ये 3 जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर ये 2x और ये प्लस है और 13 बचेगा, 16 में से 3 गया 13, ये समीकरण 2 नहीं हो गया? समीकरण 2।
बस समीकरण 1 और समीकरण 2 को रखेंगे, आपका ये y का वैल्यू 2x प्लस 13 ये भी सही है, y का ही वैल्यू है, और 3x प्लस 3 ये भी y का वैल्यू है। किसी जगह पर y का वैल्यू रखेंगे, चलिए इसी यहीं रख देते हैं। ये जो y का वैल्यू है कितना है, 2x प्लस 13, तो यहाँ रखते हैं 2x प्लस 13 बराबर 3x प्लस 3। क्लियर है। अब ये जो 3y है, 3x है, ये जो y की जगह पर तो ये आ गया, इधर जब जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ x बचेगा। कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और ये 13 जो है प्लस में है, इधर से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू आया ना, पुत्र का जो उम्र आया कितना आ गया, 10 वर्ष। ये पुत्र का उम्र है, पुत्र, ये पुत्र। अच्छा आंसर किसका पूछा है जी, पिता का। आंसर किसका, हाँ जी, क्वेश्चन पूछा है पिता का उम्र, तो पुत्र का तो 10 वर्ष आ गया। पुत्र का कितना आया, 10 वर्ष। तो जब ये 10 वर्ष का है तो कहीं भी समीकरण किसी में भी x में रख दीजिए या फिर y में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो x का वैल्यू कितना आया, 10, तो यहां रख लेते हैं 2 और गुने 10 कितना आ जाएगा, 20 और प्लस 13 कितना आ जाएगा, 33। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 2 गुने 10 प्लस 13 यानी कि 33। ये पिता का उम्र है, ये तो पुत्र का था। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई बात ज्यादा ये नहीं है, डिफिकल्ट समझने की बात है, बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा पुशअप करना है माइंड को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, हाँ जी छापिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक है, 6 लोगों की औसत आयु 8 वर्ष दिया है, तो योग कितना हो जाएगा जी, 48। अच्छा, पुत्रों यानी कि 6 जितने भी पुत्र है सबके, सबका बात कर रहा है, पुत्रों और माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। पुत्र कितने हैं, 6, माता और पिता 2 जुड़ गए, कितने हो गए, 8, और 8 लोगों का औसत आयु दिया है कितना, 22, कितना हो जाएगा जी, 176। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु ज्ञात करना है। आइए, अच्छा पुत्र कितने हैं जी, पुत्र कितने हैं, पुत्र हैं 6, पुत्रों की संख्या, क्या लिख रहे हैं भाई, सिर्फ पुत्र लिख देते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ हाँ जी, पुत्र कितने हैं, 6, इन 6 लोगों का औसत आयु कितना दिया है, 8 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, यानी कुल योग कितना हो जाएगा जी, 48। अच्छा, बोला है कि पुत्रों के साथ माता पिता को भी जोड़ दो, तो पुत्र कितने हैं, 6, और माता और पिता, पुत्रों की संख्या प्लस माता पिता, अब ये कितने हो गए जी, अब ये हो गए 8, एगो माता एगो पिता, कितने हो गए 8, और इन 8 लोगों का औसत दिया है 22। अब यहाँ योग कितना हो जाएगा जी, 176। एक बात बताइए, ये 6 पुत्र जो हैं इसमें भी है, तो इन 6 लोगों का 48 हुआ है, यहां सिर्फ 2 लोग बढ़ रहे हैं, माता और पिता, 176 हो रहा है। यानी कि इसमें 176 में ये 48 जो है पुत्र लोगों का वो तो है ही, उसके अलावा जो माता और पिता बचेंगे ना, माता और पिता ये उधर जा रहे हैं, माता और पिता, इनका पता करना है कि योग कितना है। एक बात बताइए, 176 में से 48 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 128, है ना जी, 16, ठीक है 128। अब समझिए बात, आगे क्या बोला है ना कि पिता जो है, अब देखिए थोड़ा सा इधर आ देते हैं, पिता जो है और माता है, आपको याद होगा पहला क्लास याद कीजिए, अपना एज का पहला क्लास, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख लेंगे, और हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया जाता है, आपका एज का डाल दिया जाएगा इसी वीडियो में, वहां से भी पूरा वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट डाल देंगे, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। पहले क्लास में हमने और दूसरे क्लास में आपको सिखाया है ये जो कम बेसी वाला है ना जी, हमने क्या बोला, इन दोनों का योग कितना दिया है जी, 128, कितना, 128, और क्या बोल रहा है कि पिता जो है 8 वर्ष बड़ा है। एक बात बताइए, अगर पिता 8 वर्ष बड़ा नहीं होता, सोचिए थोड़ा सा, बस 5 सेकंड के लिए
सोचिए कि अगर 8 वर्ष बड़ा नहीं होता पिता तो दोनों बराबर बराबर नहीं होते होते तो हम बोल रहे हैं कि माता को हमारा 1 मानते हैं और पिता की उम्र में से 8 कम कर देते हैं, तो पिता भी तो बराबर हो गया, 1 हो गया, दोनों का उम्र कितना हो गया, 1 यानी बराबर। तो इसमें से 8 वर्ष कम करना पड़ेगा क्योंकि पिता का 8 वर्ष कम किया हमने। जैसे ही 8 वर्ष कम करेंगे कितना हो जाएगा, 120। अब ये 1 हो गया, तो 2 पर कितना है, 120, 2 पर 120, ये 1 पर कितना हो गया, 60। माता का उम्र तो आ गया 60 वर्ष। और पिता का क्या होगा, तो पिता निकालना होगा, ये वाला टाइप पढ़ाया हमने, है ना जी। पिता का अगर पूछता तो 1 पर ये भी 60 होता, जब ये 60 तो ये भी 60, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पिता में से 8 वर्ष हमने कम किया है, तो इसको जोड़ना पड़ता ना जी, 8 को फिर जोड़ना पड़ता, यानी कि ये हो जाता 68। किसका, जब पिता का पूछता तब, पिता नहीं पूछा है, सिर्फ माता पूछा है कि माता का आयु क्या है जी। माता का उम्र कितना आ गया, 60 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। माता का उम्र कितना है, 60 वर्ष। नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। चलिए पढ़िए। हाँ जी, ये माता का उम्र है, ये पिता का। अगला प्रश्न है, किसी संयुक्त परिवार में किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या होगी या फिर होगी। औसत से कितना प्रश्न पूछ लिया है ना जी, इसका हम लोग नाम ही रख लेते हैं औसत वाला प्रश्न, यानी कि उम्र का औसत के साथ प्रश्न। चलिए आइए देखिए। अच्छा देखिए तो क्या क्या है, दादा दादी हैं, दादा एगो और दादी एगो, कगो आदमी हो गया, 2 गो, और इन लोगों का औसत कितना दिया है, 67। तो योग कितना हो जाएगा जी, गुना कर देंगे, योग हो जाएगा। औसत और संख्या का गुणनफल जो होता है कुल योग के बराबर होता है। कितना हो जाएगा जी, 134 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 134, 14 गो, एगो हाथ से बचेगा, 12 1 13। फिर दिया है माता और पिता, लगन शुरू हो रहा है, अनानंद। हाँ जी। माता पिता, इन लोगों का औसत कितना दिया जी, 35। तो एगो माता एगो पिता, कितने लोग हुए, 2 लोग। यहाँ उम्र का योग कितना हो गया, 70। अच्छा, लेकिन पुत्र और पुत्री न देकर पौत्र और पौत्रियां दिया है 3 गो, कहो 3 गो, 3 पौत्र पौत्रियां, है ना जी। तो यहाँ 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग। तो इन 3 लोगों का औसत आयु दिया हुआ है 6 वर्ष, तो कितना हो जाएगा जी, 18। तो एक बात बताइए, ये जो था नंबर ऑफ रिलेशन नहीं था, मेंबर नहीं था, कितने लोग थे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 और ये 3 यहाँ, कितने हुए, 7। 7 लोगों का, देखिए यहाँ लिखते हैं 7 लोगों का योग जो है आपका दिया हुआ है, देखिए तो 30 गो और 70 गो, 200 और 200, ये 22, 222, कितना हो गया जी, 222। 7 लोगों का योग जो है 222 दिया है, और पूछ रहा है कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु बताइए। हाँ जी, ये जो है कुल योग है, संपूर्ण परिवार का उम्र का योग, और कुल परिवार में मेंबर कितने हैं जी, कुल कितने व्यक्ति हैं, 7 लोग हैं, 7 लोग। 7 से भाग कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये 7 तरीका 21, 12 बच जाएगा, 7 एकम 7, 5 बच जाएगा, 5/7, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 31.5/7 औसत हो जाएगा, ये होगा आंसर। नोट कीजिए। लगन आओ तनु बचा के खई हल, चलो ठीक, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा,
तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? याद कीजिए, आज के क्लास का पहला प्रश्न लगभग इसी प्रकार था, मिलता जुलता। इसको वहीं बनाना चाहिए था, ठीक है, सीक्वेंस से। पहला प्रश्न और इस वाले प्रश्न को एक साथ लगातार बनाते ना, बहुत ज्यादा मजा आता। लेकिन एक और भी अच्छा काम हुआ, ये अलग अलग हो गए तो आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, ठीक है। अभी तो बताया हम ना, अभी बताया गया, सिखाया भी गया। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, इसको 10-15 सेकंड के लिए आप बनाइए, कोशिश कीजिए। अगर बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो हम तो है ही, बताएंगे ही। कोशिश कीजिए। इसी प्रकार का था प्रश्न, है ना जी। बनाइए, बनाओ। बन रहा है, ठीक है। हम बनाए, चलिए बन गया आपका, अच्छी बात है। चलिए समझ में आया, चलिए ठीक। देखिए जी, आप लोग देखिए, पिता है, क्या है, पिता, फादर है, और अपने ही पुत्र से बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बातचीत कब होती है? वर्तमान की स्थिति में, जब कोई सामने उपस्थित रहेगा तभी तो बात करेंगे। हाँ जी, एक पिता अपने पुत्र से कहा, क्या कहा उसने? कहा कि तुम्हारे जन्म के समय, यानी कि पुत्र के जन्म के समय, यानी कि एक हम लेते हैं जन्म का उम्र, जन्म का समय, ये जन्म के समय का टाइम। अच्छा जी, तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान उम्र से मेरी उम्र जो है, कहा उसने मेरी उम्र तुम्हारी जन्म के उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। अच्छा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। हम क्या बोल रहे हैं कि ये वर्तमान लेते हैं, वर्तमान, ठीक है। आइए, अगर हम ये माने कि पुत्र जो है, पुत्र का जो उम्र है, जिस समय जन्म हुआ उस समय तो कुछ नहीं होता है, 0 होता है ना जी। जिस समय जन्म हुआ उस समय उसका उम्र क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा, अब वर्तमान में वहां से जुट गया एक 0 में x जुट गया, हम x ले लेते हैं वर्तमान में। अच्छा, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, अच्छा कोई बात नहीं, इधर बैलेंस कर लिया जाएगा, कोई बात नहीं। वर्तमान में पिता पुत्र का उम्र कितना ले लिया हमने? x वर्ष। वर्तमान में पुत्र जो है x वर्ष का है, तो x वर्ष पहले कितने वर्ष का था? 0 वर्ष का। तो बोल रहा है ना कि जो तुम्हारा आज उम्र है ना, इससे 5 वर्ष अधिक, यानी कि x + 5 होगा, यानी कि इसमें 5 जोड़ेंगे तो x + 5 हो जाएगा। यानी कि जो पिता का जो उम्र था उसके जन्म के समय, ठीक है, तुम्हारे जन्म के समय पिता का जो उम्र था x + 5 था। आज जो इसका उम्र है, इसके उम्र में 5 वर्ष जोड़ने के बाद, यानी x में 5 वर्ष जोड़ने के बाद x + 5, यही उम्र था कब? उसके जन्म के समय। जन्म के समय किसका? पिता का, ठीक है। अच्छा जी, एक बात बताइए, जब ये x वर्ष बढ़ा है, 0 में x वर्ष जुटा तभी तो वर्तमान में आया है। 0 में x वर्ष जुटेगा तभी तो वर्तमान में आएगा। पिता तो उस समय x + 5 वर्ष का है, यानी कि x वर्ष इसमें भी जुटेगा। यानी कि जब नीचे आएगा, यहां जब x वर्ष प्लस हुआ है ना जी, तो यहां भी तो x वर्ष प्लस होगा, x वर्ष जुट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा जी? x वर्ष जुटेगा तो एगो x कितना हो जाएगा? 2x, अब प्लस तो 5 रहेगा ही रहेगा। 2x + 5, ये कब आ गया? वर्तमान में। अब वर्तमान में पिता जो है दिया हुआ है कि 39 वर्ष का है, यानी कि इसके बराबर में कितना है जी? ये 2x + 5 = 39 दिया हुआ है ना जी। समझ में आया? हाँ जी। अब देखिए, जिनका नहीं समझा, हाँ आपको नहीं, हाँ जिनको नहीं समझ में आया या फिर जिनको नहीं बना है, खुद से नहीं बना पाए, वो लोग विशेष करके समझे कि जिस समय उसका जन्म हुआ वो 0 वर्ष का था, वर्तमान में वो x वर्ष का है, यानी कि x वर्ष वो बढ़ गया। आज से 5 वर्ष बाद, यानी कि उसके उम्र का जो वर्तमान का जो उम्र है, उसमें 5 वर्ष जोड़ने पर यही उम्र, यानी कि यही वाला उम्र पिता के उम्र के बराबर होगा। कब? जब वो जन्म लिया था, ठीक है। अच्छा जी, और 5 वर्ष वो बढ़ गया, 2x + 5 हो गया। अब ये 39 वर्ष के बराबर है। एक बात बताइए, 5 जाएगा जब उधर तक कितना हो जाएगा? 34। यहाँ क्या बचेगा? 2x, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा जी? x = 17, ठीक है, x = 17। अच्छा, x = 17 का क्या मतलब हुआ? x = 17 का क्या मतलब हुआ? यानी पुत्र का जो उम्र है वर्तमान में कितने वर्ष का है? पुत्र 17 वर्ष।
पुत्र का वर्तमान उम्र 17 वर्ष, और जब जन्म लिया था तो 0 वर्ष का था। और इसके 17 वर्ष वर्तमान की उम्र से 5 वर्ष अधिक, यानी 17 प्लस 5, यानी पिता पुत्र के जन्म के समय उम्र कितना था पिता का? 17 प्लस 5, ये आपके 22 वर्ष के थे। अच्छा जी, तो आज कितने वर्ष के होंगे? किसका पूछा है जी? जब पूरा बना लेते हैं, ठीक है, जिसका पूछा उसके बाद देख लेंगे। और x वर्ष फिर जुड़ना है नहीं, तो 22 को फिर 17 को हमको जोड़ना है, 22 को में 17 को जोड़ना है। तो यहाँ पर वर्तमान में पिता कितना वर्ष का हो जाएगा? ये 17 34 5 39, ये तो दिया हुआ है, सॉरी इसको निकालने का जरूरत नहीं था, ये तो दिया हुआ था। देखिए तो प्रूव हो गया ना जी, टोटल, ये टोटल आ गया। अब क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन ही तो करना है हमको। पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? एक बात बताइए, आज जो लड़का 17 वर्ष का है, आज वर्तमान में सन जो है कितने वर्ष का है जी? 17 वर्ष का। कब का पूछा है? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले के लिए हम 5 वर्ष कम करेंगे ना जी, 5 वर्ष कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। यानी पुत्र का जो उम्र है आज से 5 वर्ष पहले 12 वर्ष का था लड़का, यानी पुत्र का उम्र 12 वर्ष था। नोट कर लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, और कैरेक्टर बहुत ज्यादा दिया है ना जी। कौन, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर है ना जी। देखिए तो दिया हुआ है मैं, मेरी का मतलब मैं ही हुआ ना जी, मेरी का मतलब मैं, एक माता है, हाँ जी, भाई है और बहन भी है, यानी कि 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग। क्या बोला है? आइए, बोला है कि मेरी उम्र की दुगनी है। कौन? माता। यानी कि अगर मैं और माता की बात करूं तो इन दोनों का जो अनुपात है, रेशियो जो है 1:2 है, दोगुनी है। अच्छा जी, एक बात बोला है कि मेरा भाई जो है ना 5 वर्ष बड़ा है। किससे? मुझसे। हाँ जी, तो अगर हम मैं का उम्र अगर x वर्ष मान लें, मैं का उम्र अगर हम x वर्ष मानते हैं, तो इससे 5 वर्ष बड़ा कौन है? x प्लस 5, 5 वर्ष का था। अच्छा देखिए, लैंग्वेज समझिएगा, थोड़ा सा समझा दें। लैंग्वेज में बोला है ना कि जब मैं पैदा हुआ था, यानी कि प्लस है, जब मैं पैदा हुआ था उस समय मेरा भाई कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का था। तो 5 वर्ष का वो था। जब आप 1 वर्ष के होंगे तो वो 6 वर्ष का हो जाएगा। जब आप 2 साल के होंगे तो वह 7 साल का हो जाएगा, यानी कि 5 साल हमेशा आगे रहेगा, यानी कि 5 वर्ष बड़ा है। तो ये x वर्ष का है, तो ये कितने का है? x प्लस 5 का। आगे क्या बोला है कि मेरी माता जो है ना जी, मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। ये हो गया भाई, और जो माँ है वो 20 वर्ष बड़ी है। माता जो है भाई से 20 वर्ष बड़ी है। ये 20 वर्ष जब बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? ये पहले से x प्लस 5 है, एक मिनट, पहले से x प्लस 5 है और 20 वर्ष और बढ़ गई, है ना जी। इन तीनों का थोड़ा देख लेते हैं। ये x का हो जाएगा, ये x प्लस 5 का हो जाएगा, और ये x प्लस 25 का हो जाएगा, होगा ना जी। एक देखिए यहाँ अनुपात भी दिया है माता और मैं का, मैं और माता का अनुपात दिया है 1:2 का, यानी कि जो x है और x प्लस 25 है, 25 है, तो दुगना है। ये जो x प्लस 25 है, x का दुगना है। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि x को अगर दोगुना कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा कितने का? x प्लस 25 का, होगा ना जी। x को अगर दोगुना कर दिया जाए तो x प्लस 25 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2x इक्वल टू x प्लस 25, ये यहाँ घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा जी? 25। यानी कि यहां से हमारा क्या निकल गया? x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू यानी कि मैं कितने वर्ष का हूं जी? x कितने का है? 25 वर्ष का, और ये तो भाई तो इससे 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये कितने का हो जाएगा? 30 वर्ष का। और जो माता है इससे भी 20 वर्ष अधिक है, यानी ये कितने की है जी? यहाँ 25, यहाँ 25, कितने की है जी? 50 वर्ष का।
और मेरी बहन जो है ना जी, ये बोला है बहन जो है 24 वर्ष छोटी है, किससे? माता से। तो बहन जो है, बहन 24 वर्ष छोटी है। तो अगर यहाँ सीक्वेंस दिखाएंगे अगर एक्स वाई का तो भी ठीक है, नहीं दिखाना है तो भी ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी चलिए केवल आंसर मंगा देना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है आपको सिखा भी देना। तो ये यहाँ पर अगर हम करते हैं, ये x प्लस 5 प्लस 24, यहाँ x प्लस 5 प्लस 20 माइनस कितना जी 24, बहन छोटी हो गई, 24 घटेगा 25 में से कितना x प्लस 1, यानी कि x का मान कितना है 25, और 25 तो एक यहाँ कितना हो जाएगा, बहन जो है कितने वर्ष की हो गई 26 वर्ष की। यही तो पूछा है कि बहन जो है मुझसे कितनी बड़ी है, यहाँ 25, ये भाई जो है 25 वर्ष का है, ये कितने की है 26 वर्ष की। कितनी बड़ी है जी 1 वर्ष। एक कैसे लिखें, ऐसे लिख देते हैं 1 वर्ष, ओहो 1 वर्ष बड़ी है। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए नोट कीजिए इसको। बहन का जरूरत नहीं था वहां पर, ऐसे मतलब एक्स को वाई करना, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1.1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र के 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है? आइए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना जी, हमको तो पता है ऑफलाइन में, ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है ना जी। बहुत से लड़के तो जांचने के लिए पूछते रहते हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर बड़ा मजा आने वाला है। आइए देखिए, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। देखिए एक ही करेक्टर है रीता, और इसका एक पुत्र है ना जी, लेकिन उम्र अलग अलग समय का दिया हुआ है। देखिए हम क्या बोले समझिएगा, शादी के समय का उम्र, शादी के समय का उम्र, शादी के समय का उम्र, देखिए शादी के समय का जो उम्र है, रीता की शादी 6 साल पूर्व हुई थी, हाँ जी, शादी के समय का जो उम्र है उसको हम x वर्ष मान लेते हैं। कितना? x वर्ष। तो शादी कब हुई थी? 6 वर्ष पहले हुई थी। तो रीता जो है वर्तमान में रीता का उम्र कितना आ जाएगा जी? शादी 6 साल पहले हुआ, शादी कब हुआ? 6 साल पहले। तो वर्तमान में रीता का उम्र कितना आ जाएगा जी? x प्लस 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे देखिए फिर क्या बोल रहे हैं कि आज उसकी उम्र शादी के उम्र के 1.1/4 गुना है। यहाँ पर अनुपात भी दे दिया। अच्छा थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ऐसा करते हैं, रीता को ऐसे कर लेते हैं इधर, और इसको वहां लिखते हैं, ठीक है। ये शादी का उम्र, शादी का उम्र ऐसे ही लिख लेते हैं। ये कौन है? कैरेक्टर क्या है? रीता। चलिए, रीता जब शादी हो रही थी रीता की, उस समय उसका उम्र कितना था? 1 वर्ष था। और शादी बोला है कि 6 साल पहले हुआ है। शादी कब हुआ है? 6 साल पहले। तो वर्तमान में आने के लिए 6 साल जोड़ना पड़ेगा, यानी 6 साल पहले हुआ था तो x प्लस 6। अच्छा जी, फिर इसके बाद अनुपात अभी दिया है। बोला है ना कि उसकी शादी के रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी आज, यानी कि वर्तमान में। कब? वर्तमान में। आज उसकी उम्र शादी के उम्र के समय उम्र का 1.1/4 गुना है। शादी का उम्र कितना है? 1 है। शादी का उम्र कितना है जी? 1 है। तो उतना ही है, शादी का उम्र 1 है। x का, अच्छा यहां लेते हैं, x का 1.1/4 यानी कि 4 × 4 और 5, 5/4 है। कितना है? 4/5 है, 5/4 है। कौन? x प्लस 6। ये बराबर है ना जी दोनों, ये दोनों क्या है? बराबर है। बोला है कि वर्तमान में जो उसका उम्र है, वर्तमान में जो उसका उम्र है वो उसके शादी के उम्र का 1.1/4 गुना है। 1 में 4 से गुना 4 हो गया, 1 जुट गया 5 और बटे में 4, यानी कि 5x/4। कितना? 5x/4। ये बराबर है किसके? x प्लस 6 का। तो x तो x के साथ आएगा ना जी, x तो x के पास आएगा, तो ये 5 के पास आएगा ना जी, 5x/4 माइनस x बराबर 6। अच्छा ये समझ में आएगा ना जी, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है तो कोई बात नहीं।
अच्छा इसको ऊपर लिख लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा समझने में। देखिए 5x माइनस एक्स ये बट्टा में 4 है, तो यहाँ कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, और प्लस यहाँ बराबर में क्या बच गया 6, लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा जी 5x माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 है ना जी 24, तो यहाँ दिखेगा, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा जी 24, x बराबर 24, यानी कि शादी का जो उम्र है, सॉरी रीता का जो उम्र है शादी के समय वो कितना है 24 वर्ष, तो शादी तो 6 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि वर्तमान में कितना हो जाएगा 30 वर्ष, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 30 वर्ष। अब क्या बोला है कि एक कैरेक्टर और है उसके पुत्र का, वो क्या बोला है कि उसका जो उम्र है ना इसके वर्तमान उम्र का 1/10 है, तो पुत्र जो है ये वर्तमान में रीता का पुत्र, रीता का पुत्र 1/10 है, इसके उम्र का कितना है जी 1/10 है, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष, ये इसका उम्र हो जाएगा। तो जो पूछा है रीता के पुत्र का उम्र क्या है तो कितने वर्ष का है 3 वर्ष का, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है नोटिस। अच्छा यहाँ पर अगर ये पूछ लेता कि 2 साल बाद, 4 साल पहले, 10 साल बाद, 15 साल पहले, कुछ भी पूछता आगे पीछे, जैसे 3 वर्ष का है तो अगर मान लीजिए कि 7 वर्ष आगे पूछ ले कि पुत्र जो है 7 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो कितना हो जाता 10 वर्ष का हो जाता। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, नोट कीजिए। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना जी, ये आज का अंतिम प्रश्न था, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो आज हम लोग का ये जो एज का चैप्टर है ये समाप्त होता है। अब आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार प्लेलिस्ट देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन एक एक करके नोट्स बना लीजिए, और साथ ही साथ किसी भी किताब से, किसी भी एक अच्छा सा बुक किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए और उससे एज को पूरा बनाइए। अनुपात समानुपात खत्म हो गया है, अनुपात समानुपात को बनाइए। अगला चैप्टर जो पढ़ाने वाले हैं उसको फिर करेंगे हम लोग कंटिन्यू। और साथ ही साथ एक और बात बताएं, ऐसा नहीं सोचना है कि जो लोग फाउंडेशन सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ फाउंडेशन पढ़ना है। रेलवे वाला जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने क्वेश्चन देखा, बड़ा ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है वहां पर, ठीक है, तो उसको आप कीजिए, बड़ी मजा आने वाला है, वहां से बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे। साथ ही साथ अगर कुछ ना कुछ पढ़े रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखे रहेंगे, कुछ ना कुछ मेथड देखे रहेंगे, तो जब फाउंडेशन चलेगा उस समय आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ऐसा पढ़ाते ही हम कि बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, छूटता कुछ भी नहीं, बचता कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप जितना अधिक, अपने क्षमता के हिसाब से सबका अलग अलग होता है कि नहीं, तो अपने क्षमता के हिसाब से अगर 1-2 बार एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई कमी नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए इसको। और रेलवे का सीरीज जो भी चल रहा है, बीच में भी डिस्टर्ब था क्योंकि छुट्टी का समय चल रहा था, सब छुट्टी था, और साथ ही साथ एसएससी जीडी वाला वो तो चल ही रहा है, वो तो पुराना हो गया। तो इन तीनों क्लास को आप कीजिए, बड़ा ही अच्छा क्लास है। और आपको कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो रहा है तो हमने कैलकुलेशन का कभी कभी प्लेलिस्ट डालते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, या फिर आप अपने चैनल पर अगर सब्सक्राइब किए हैं चैनल को तो आपको तो पता ही होगा, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है गुना वर्ग वर्गमूल के नाम से, कैलकुलेशन का क्लास है, वहां पर 29 वीडियो पड़ा हुआ है, जहां पर बड़े ही आसान तरीके से अपनी भाषा में, शुरू का कुछ वीडियो तो भोजपुरी में हो गया है, ठीक है, बाद में लोगों ने कहा कि नहीं सर हिंदी में ही कीजिए, अच्छा लग रहा है, भोजपुरी में थोड़ा सा, कुछ लोगों को, ज्यादा नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर हिंदी में ही पढ़ाइए, अच्छा लग रहा है हिंदी में ही, तो फिर हमने हिंदी किया उसको। और सभी के सभी क्लास जो है एक से बढ़कर एक ललन टॉप का क्लास है, वहां पर आपको गुना सीखने को मिलेगा अलग अलग तरीके से, गुना के बाद क्या बोलते हैं वर्ग सिखाया है, वर्गमूल सिखाया है, घन सिखाया है, घनमूल सिखाया है, इन सब चीजों को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। वहां से आप छोटा छोटा क्लास है, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, मतलब कि मुश्किल से 5 मिनट का क्लास होता होगा, ठीक है, शुरू में। वहां से जो कर लेंगे ना तो बिल्कुल, यहाँ जो कैलकुलेशन करना पड़ता है किसी किसी प्रश्न में, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन कब आता है सेट वाले में, वो जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है अपना एसएससी जीडी वाला और रेलवे वाला, वहां बहुत मदद मिलने वाला है। या फिर जो भी आगे आपका एग्जाम होगा वहां आपको बहुत मदद मिलेगा, तो आप उसको जरूर कीजिए। अगर हमारी बात समझ में आ रही है, हमारे बोलने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है, हम आपको समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमने मेहनत किया, तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
और अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए हमें कि क्या दिक्कत है, कहाँ कमी रह गया या फिर कहाँ आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी, जो जिनको जानते हैं आप कि हाँ ये तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उनको सब्सक्राइब करवा लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।